स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक ज्योग्राफी के समरी लेक्चर में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र। पहले हम लोगों ने पढ़ा हिमालय नदियों का अपवाह, उसके बाद पढ़ा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह। हमने इसको मैप पे अच्छे से समझा, उनमें अंतर समझा, इसको अच्छे से आपको बताया कि कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं कहाँ पर स्थित हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो इसका अगला लेक्चर है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पूरे भारत की जो नदियां हैं उसको यहाँ एक टेबल फॉर्म में दिया गया है, तो बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें एक नज़र में मिल जाती हैं। तो इस बुक की खासियत ही यही है कि बहुत चीज़ों का कंपाइलेशन किया गया है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया कि इसकी समरी आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले भी अगर आप इसको एक बार ससरी नज़र में देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो अच्छी बुक है इसको आप लेकर के पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उनको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट में से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैटर मिलता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल सही होंगे। तो आइए देखते हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं उनसे संबंधित तथ्य क्या हैं। एक एक नदी है उसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं, उनको देखते चलेंगे। सिंधु से संबंधित बात है तो ये मानसरोवर झील के निकट सिंगी, खम्मान, हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पंचनद, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनद कही जाती हैं। इसके अलावा है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, काबुल। तो आप जानते हैं कि सिंधु जो है वो अरब सागर में गिरती है। यह गार्ज का निर्माण करती है भुंजी के पास, और लेह जो है इसके दाएं तट पर स्थित है। झेलम से संबंधित क्या प्रमुख तथ्य हैं, तो झेलम का जो उद्गम है, पहले जो उद्गम डिस्कस किया गया है पहले वाले कॉलम में, तो ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। जो पाकिस्तान में किशनगंगा जो है इसकी सहायक नदी है, तो इसे पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम नदी। तो इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती हैं कि झेलम की सहायक नदी कौन सी है, किशनगंगा, और पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, नीलम नदी। ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये चिनाब से मिलती है। चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है तो झेलम जाके चिनाब में मिलती है। इसकी खास बातें क्या है, तो जो झेलम नदी है वो व्यूलर झील से होकर के बहती है। ये कश्मीर घाटी में विसर्प का निर्माण करती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ दूर तक भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है और श्रीनगर इसी के तट पर बसा हुआ है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करके ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चिनाब की इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये चंद्रा और भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनती है। केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं और यहीं से बनती है चिनाब नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, तवी। सतलज नदी में ये आगे जाके मिल जाती है। एक्चुअली सतलज आके चिनाब में मिलती है, आप दोनों में से किसी एक को कहें। तो पंचनद जो है वो पाकिस्तान के समीप पंजनद, तो वहाँ पर ये सतलज से इसका यहाँ पर मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, ये मैंने आपको डिस्कस किया है। रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और ये जो मिलती है आगे जाके चिनाब नदी से, यह हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से होकर के बहती है। ब्यास नदी को देखते हैं। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। इसका जो बाद में इसका मुहाना बनता है जहाँ मिलती है वो सतलज नदी से मिलती है ब्यास। इसकी खास बात यह है कि केवल भारत में ही बहती है। जो पंचनद हैं तो भारत पाकिस्तान में देखने को मिलता है, लेकिन ये केवल भारत में बहती है। ये जहाँ पर ब्यास और सतलज मिलती हैं वहाँ पर बना है हरिके बैराज, यहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। सतलज को देखते हैं तो ये राक्षस ताल से निकलती है मानसरोवर झील के पास से। ब्यास इसकी सहायक नदी है, चेनाब में जाके मिलती है। लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे बसे हैं। तो क्योंकि ये एक टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं आपको एग्ज़ाम के पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद दिलाने के लिए, इनसे संबंधित हम लोग पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इनको अच्छे से मैप पर देख भी चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गंगा नदी देखते हैं तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। कहाँ पर है ये, तो उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट। तो यहाँ से क्या होता है कि भागीरथी निकलती है, जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में और वहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। अब इसके बाएं किनारे की और दाएं किनारे की नदियां हैं, तो हम लोगों ने इसको पिछले मैप में देखा था कि जो बाएं किनारे से मिलती हैं वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। जो महानंदा है वो बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम नदी है। दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, टोंस।
जो हुगली है वो गंगा की प्रमुख वितरिका है, मतलब जब वो समुद्र मिलती है उससे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, वो उससे अलग बढ़ जाती है, बाद में वापस मिलती नहीं है धारा में। ट्रिब्यूटरी जो होती है वो आके मिलती है, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है वितरिका, कौन सी? हुगली, गंगा की। जो जब ये प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी में ये इसका नाम हो जाता है मेघना। मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। क्योंकि पवित्रतम नदी मानी जाती है, 2008 में से राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, और भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है वो गंगा का ही है। सोन नदी को देखते हैं। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सहायक नदियां हैं रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कनहर। गंगा नदी में ये जाके मिलती है, कहाँ पर? तो पटना से पश्चिम दानापुर में गंगा नदी से सोन मिल जाती है। इसका नाम सोन क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी बालू में जो पीले रंग के हैं, जो सोने की तरह चमकते हैं, तो बालू के रंग की वजह से इसका नाम सोन पड़ गया। रामगंगा, तो ये गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, गैरसैंण के निकट। इसकी सहायक नदियां हैं खोह, गंगन, अरिल। गंगा ये कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। बाईं ओर से मिलने वाली ये गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से अपवाहित है ये। आइए देखते हैं गोमती की प्रमुख बातें क्या हैं। तो ये फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। इसकी प्रमुख सहायक नदी है सई। ये गाजीपुर से पहले जाके गंगा में मिल जाती है। इसके किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर बसे हैं कुछ प्रमुख शहर उत्तर प्रदेश के। घाघरा को देखें तो यह मामचा चुंग हिमनद से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से, तिब्बत के पठार से। इसकी सहायक नदियां हैं सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक। ये गंगा में मिलती है बिहार में छपरा के पास। गंगा की सहायक है घाघरा। शारदा नदी रामपुर के निकट कुरियाला में घाघरा से मिलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ये भी आपका एक विकल्प में उत्तर हो सकता है। तीस्ता देखते हैं। तो ये सिक्किम पावहुनरी हिमनद से निकलती है। रंगीत इसकी प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता की। ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है। ब्रह्मपुत्र का नाम वास्तव में बांग्लादेश में जमुना होता है जब वो प्रवेश करती है, तो जमुना से जाके मिलती है, विकल्प में ये भी हो सकता है। क्योंकि तीस्ता जो है वो भारत से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, तो इनका जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के मध्य, तीस्ता नदी जल विवाद है। गंडक जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं त्रिशुली और माडी। ये गंगा में मिलती है। पटना के समीप सोनपुर, हाजीपुर में ये गंगा से गंडक मिल जाती है। ये काली और त्रिशुली नदियों के संगम से मिलती है, जैसे चंद्रभागा से आपने देखा था मिलती है, वैसे ही यहाँ पर काली और त्रिशुली नदियों से मिलकर के बनती है। इसके अन्य नाम है नारायणी नदी। तो गंडक को नारायणी भी कहा जाता है। त्रिवेणी नहर इसी नदी से निकाली गई। तो पूछा सकता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक से। अब कोसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, कोसी नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। 7 धाराओं के नाम क्या हैं? सुत कोसी, तांबा कोसी, तलखू, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामूर। इनमें जो अरुण है ना वो प्रमुख सहायक है। ये गोसाई थान चोटी से निकलती है, तो मुख्य धारा है अरुण। 7 धाराओं के मिलने से बनती है। तो ये इसमें संबंधित इसकी प्रमुख बातें हैं, जिसकी सहायक नदियाँ हो गई। ये गंगा नदी में मिलती है कोसी, कहाँ पर? तो बिहार में काढ़ा गोला कुर्सेला के निकट। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? तो नेपाल से आने वाली यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है, बिहार में, ठीक है। माना जाता है कि विष्णु भगवान ने वराह अवतार यहीं धारण किया था। ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, और यह एक पूर्ववर्ती नदी। इसके बाद आता है महानंदा। महानंदा इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है मेची और कनकाई। ये गंगा नदी में मिलती है, बंगाल में फरक्का के पास। खास बात यह है कि जो बाएं तट से नदियाँ मिलती हैं गंगा के, तो वो उसमें मिलने वाली ये अंतिम सहायक नदी है महानंदा। तो पूछा जाता है कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा है। यमुना को देखते हैं, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित। इसके दाहिने तट पर जो मिलती हैं नदियाँ, तो यमुना आके मिलती है दाहिने तट से, मतलब इधर से। तो कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो इसके दाहिने तट पर मिलने वाली। बाएं तट से कौन सी मिलती हैं? तो टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद। अब ध्यान देने वाली बात है कि हिमालयी प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है।
यह प्रयागराज में जो संगम है वहीं पर गंगा नदी से मिलती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रदूषित है। चंबल को देखते हैं तो ये जनापाव पहाड़ी मुहू, मालवा पठार, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश के निकट ये इसका उद्गम है। इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी है बनास और दाएं तट पर मिलने वाली नदी है काली सिंध तथा पार्वती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चंबल की सहायक जो है कौन कौन सी हैं, तो बनास, काली सिंध, पार्वती, जिसमें बनास बाएं तट पर है और काली सिंध पार्वती दाएं तट पर है। इटावा के पास ये यमुना नदी से मिल जाती है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। इसे घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। जो चंबल है ये बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, उत्खात भूमि के लिए, और यह अध्यारोपित नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसी के बाद इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। केन को देख लेते हैं। तो केन का पुराना नाम है कर्णावती। तो ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कटनी जिला मध्य प्रदेश से। इसकी सहायक नदी है श्यामरी। ये यमुना नदी से मिल जाती है बांदा के पास, ठीक है, और ये इस पर है पांडव प्रपात। इसके बाद आइए देखते हैं शारदा को। शारदा जो है नेपाल की हिमालय श्रेणी से निकलती है, मिलाम हिमानी से। ये जो मिलती है ये काली नदी है घाघरा से मिलती है। इसका प्रारंभ में नाम होता है गौरी गंगा और भारत नेपाल सीमा पर ये काली नदी नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछी जाती है। छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है, पलामू जिले से। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया। इनको लेके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये हुगली नदी से मिलती है पश्चिम बंगाल में। देखिए दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर देखें तो बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है दामोदर को। रिफ्ट घाटी में ये बहती है, रिफ्ट घाटी में भी बहने वाली नदी है दामोदर। इसका जो अपवाह क्षेत्र है इसमें कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं और यह अति प्रदूषित नदी भी है। एक इसमें और ख़ास बात यह है कि पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर ऐसी नदी है जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी पाई जाती है। इसके बाद कुछ छोटी नदियां हैं। रूपनारायण, तो ये झारखंड के तिलवनी पहाड़ी से निकलती है, ये हुगली में जाके आगे मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को देखें, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेमांग युंगनुंग हिमनद से निकलती है, कैलाश श्रेणी के पास से, मानसरोवर झील के पास से। इसके बाएं तट से जो नदियां मिलती हैं इनका क्रम भी है, दिबांग, दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कलंग। ये हो गई बाएं तट से। दाहिने तट से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस। इसकी जो सहायक नदियां थी हमने देखा। अब ये मिलती कहाँ हैं, तो जब ब्रह्मपुत्र ये आती है तो जमुना नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसका जो तिब्बत में नाम है वो सांगपो होता है। और जब भारत में आती है, जब इससे दिहांग दिबांग मिलती हैं लोहित, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो जमुना नाम से हो जाती है, ठीक है। और चूँकि गंगा जब आती है तो पद्मा नाम हो जाता है उसका बांग्लादेश में। तो गंगा कहिए या पद्मा कहिए, उससे आकर के मिल जाती है, पद्मा नदी में मिल जाती है। पद्मा का मतलब गंगा, उसमें आके मिल जाती है। और जब दोनों मिलती हैं तो नाम हो जाता है मेघना। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मेघना। तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। तो नाम को लेकर के ना ये ब्रह्मपुत्र वाला जो है दूसरे लेक्चर, पहले लेक्चर में डिस्कस किया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। जमुना में दाहिनी ओर से तीस्ता नदी मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब देखते हैं संकोस नदी। संकोस नदी भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक हुई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, कौन सी नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, तो वो है संकोस नदी, इंपॉर्टेंट है। महानदी, ये छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदो, मांड, ईप, तेल, केलो, जोंक। तो एक बार पूछा गया था तेल किसकी सहायक नदी है, महानदी की है। तो कई छोटी छोटी इसमें पूछी जा सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में सीधे गिरती है, किसी नदी में नहीं। यह नदी बाढ़ के लिए कुख्यात है, निचले मार्ग में नवगम में है। गोदावरी, तो गोदावरी जैसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर से होता है, पश्चिम घाट में। इसकी सहायक नदियां हैं, हमने इसको मैप पर अच्छे से डिस्कस किया था, इस बुक में दिया भी था। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा, इन सबको हमने मैप पर देखा भी था, ठीक है। तो ये गोदावरी का हो गया। कावेरी का देखते हैं, तो ये कुर्ग जिला कर्नाटक से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके दाएं और बाएं तट की नदियों को देख लेते हैं, इसको भी हमने मैप पर देखा था। तो दाहिने तट पर मिलने वाली हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती।
बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं हरंगी, हेमावती, हरंगी कहीं हिरांगी भी लिखा है, तो हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती। तो ये इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं कावेरी की। बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। चूँकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, इसलिए वर्षा पूरे वर्ष भर इसमें जल रहता है। इस पर जो प्रमुख जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम होगेनकेल। अब देखते हैं कृष्णा नदी को। इसका भी हमने मैप डिस्कस किया था। महाबलेश्वर के निकट ही निकलती है पश्चिमी घाट से। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी। बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। नर्मदा तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश, ये जाके अरब सागर में गिरती है। तो आप देखेंगे खंभात की खाड़ी अरब सागर में। इसकी सहायक नदियाँ हैं ओरसंग, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल, मंजर। जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भ्रंश घाटी में बहती है और यह डेल्टा की जगह क्या बनाती है, एस्चुअरी, ज्वारनदमुख। पश्चिम की नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं, ये डिस्कस किया जा चुका है। तापी तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है सतपुड़ा की पहाड़ियों से। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी पांझर, अनेर, मोरना। ये भी अरब सागर में गिरती है। तापी नदी आप जानते हैं कि रिफ्ट घाटी में बहती है और ये भी एस्चुअरी यानी कि ज्वारनदमुख बनाती है। साबरमती को देखें तो अरावली श्रेणी उदयपुर जिला से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं वाकल, हाथमती, वातरक, माजम, सेई। ये खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिरती है। अहमदाबाद शहर इसमें अवस्थित है। जल का प्रायः भाव रहता है। माही को देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी के अमरोग पहाड़ी से मेहज झील से निकलती है माही। और ये कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में। तो इसकी सहायक नदियां हैं जाखम, सोम, चाप, अनस। माही जो है माही बजाज सागर परियोजना है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही भारत में। लूनी तो ये नाग पहाड़ी से निकलती है रावणी श्रेणी की अजमेर से। इसकी सहायक नदियां हैं जवाई, खारी, जोजड़ी। ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। शत्रुंजी नदी देखिए कहाँ पर है, शत्रुंजी नदी है दल कहवा, अमरेली जिला गुजरात। ये भी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। पालिताना बांध इस पर बना हुआ है। मांडवी नदी ये बेलगाम कर्नाटक में जम्बोती घाट के स्थान से निकलती है। ये भी अरब सागर में बहती है। दूध सागर और वज्रप्रोहा प्रपात जो है इस पर स्थित है। वैतरणा या वैतरणी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। भादर राजकोट जिला गुजरात से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। काली नदी उत्तर कन्नड़ जिला, देखिए काली ये भी है, उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से निकलती है और ये कारवाड़ की खाड़ी है, अरब सागर में गिरती है। सारावती नदी शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। गरसोपा जलप्रपात जो है जोगफाल इस नदी पर स्थित है। बेदती जो है हुबली धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। तो पूर्व पश्चिम की जो नदियां थी उसमें इसको डिस्कस किया गया था, कौन सी नदियां पूर्व में गिरती हैं, कौन सी पश्चिम में। भरत पूजा या पुन्नानी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है ये। स्वर्णरेखा ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। खरकई नदी और रारू, कांची इसकी सहायक नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, और जमशेदपुर इस पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा जाता है स्वर्णरेखा के बारे में। वैतरणी जो है वो क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी राउरकेला उड़ीसा के निकट दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। वैगाई ये वर्चानाडु पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है, पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पाक स्टेट में ये गिरती है। इसके बाद है वंशधारा उड़ीसा से निकलती है, दक्षिणी भाग से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनका याद रखना है कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको मैप पर आप डिस्कस कर लीजिएगा, और जो सेकंड लेक्चर है उसमें इसको बताया भी गया है। पलार चिकबल्लापुर जिला कर्नाटक से निकलती है। पोइनी चैयार इसकी सहायक नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी ये अलवर कुरुचि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के पास से निकलती है, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरियार इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई से निकलती है, वेम्बनाथ झील में ये गिरती है, केरल की सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो ये टेबल था हमने पूरा डिस्कस किया, एक नज़र में एग्ज़ाम के पहले इनको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें और जलप्रपात। तो ये अफवाह का लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन सेट है वो भी लगाएंगे।
तो अफवाह से कई क्वेश्चन आते हैं, इस बुक में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे फैक्ट बता पाऊँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। आपको अगर कोई बात कहनी होती है तो कमेंट करिए। कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप हमसे कनेक्टेड हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो झीलें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।